विजुअलाइजेशन की स्क्रिप्ट तो है, बट आप बहुत कोशिश के बाद भी अपने किसी भी मैनिफेस्टेशन की जो फील है उसको एक्चुअली फील नहीं कर पाते। जैसे कि कोई ब्रांडेड क्लॉथ हो जिसको आप पहन रहे हैं, आप उसको इमेजिन नहीं कर पाते। या फिर अगर आप एग्जैक्ट सेम नंबर्स की बात करें या फिर आप मनी की बात करें, तो आप जानते तो हैं कि एक स्टैक ऑफ मनी आपको चाहिए और वो दिखता कैसा है शायद आप मेंटली ये भी जानते हैं। बट आप अपनी विजुअलाइजेशन में एक्चुअली उन चीज़ों को देखने और फील करने की बजाय सिर्फ और सिर्फ मेंटल नरेशन दे रहे हैं अपने आप को, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपके माइंड में ये ब्लॉकेज आ जाता है कि यार मैं उस चीज़ को फील नहीं कर पा रहा, मैं हर चीज़ को मेंटली सिर्फ नरेट कर रहा हूँ। हाउ डू आई गेट ओवर दिस? सो इससे निकलने की एक बहुत सिंपल ट्रिक होती है जिसकी मदद से आप अपने एक्सपीरियंसेस को एनहांस कर सकते हैं बिना एक्चुअली उन चीज़ों को फील किए हुए। ऑलवेज रिमेंबर दिस वन थिंग कि आपके सबकॉन्शियस को ये डिफरेंस नहीं पता होता कि क्या रियल है एंड क्या फेक है या क्या इमेजिनरी है। तो आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं अपने एक्सपीरियंसेस को मल्टीप्लाई करने में या फिर उन्हें ट्रांसफॉर्म करने में। और कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस जो आपने अभी तक किया ही नहीं है, उसे करने के बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं। आपको सिर्फ क्रिएटिवली उन चीज़ों के बारे में सोचना होता है। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम सुप्रिया है और आज हम मैनिफेस्टेशन की एक बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेरी होती है उसके बारे में बात करेंगे कि विजुअलाइजेशन करते वक्त हम एक्चुअल इमोशंस को कैसे फील करें। हम कई बार इसी रट में फंस जाते हैं कि मेंटल नरेशन तो हम कर रहे हैं। जब हम अपनी आंखें बंद करते हैं, अपने आप को सीन में देखने की कोशिश करते हैं, तो इंस्टेड ऑफ सीइंग आवरसेल्व्स इन दैट सिचुएशन हम मेंटल नरेशन कर रहे थे। जैसे कि हम यहाँ गए, हमने यहाँ पे ये चीज़ करी, हमने वैसे किया, हमने ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करी, हम मेंटल नरेशन कर रहे होते बट एक्चुअली उन चीज़ों को फील नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आप पास में बहुत लंबे अरसे से शायद इस तरह से करने की कोशिश कर रहे हैं बट आप उस बिलीफ को कांस्टेंट नहीं बना पाते, जिसकी वजह से आपकी ये जो विजुअलाइजेशन है वो वर्क नहीं करती, क्योंकि आप जेन्युइनली विजुअलाइजेशन का रियल मतलब नहीं समझ पा रहे। आज हम एक बहुत छोटे से एग्जाम्पल से मैं आपको ये समझाऊंगी कि अगर आप एग्जैक्टली चीज़ों को नहीं देख पा रहे ना, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी इमेज जो है वो क्लियर हो। आपका फील ज़रूरी होता है, आपके इमोशन ज़रूरी होते हैं। और मेंटल नरेशन जब आप कर रहे होते हो तो कहीं ना कहीं आपका जो माइंड है वो स्ट्रेस्ड होता है, क्योंकि वो इमेजेस को फॉर्म नहीं कर पा रहा। चाहे वो एक सेकेंड के लिए हो, फ्लीटिंग हो, उस इमोशन को नहीं क्रिएट कर पा रहा। सिर्फ और सिर्फ आपकी ही अपनी आवाज़ में एक मेंटल नरेशन चल रहा होता है। तो इस चीज़ से बाहर आने के लिए आपको हर एक एक्सपीरियंस जो आप फील करना चाहते हैं पहले उसे ब्रेक डाउन करना होगा। ब्रेक डाउन कैसे करते हैं? जैसे कि हम जानते हैं कि विजुअलाइजेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को हम जब विजुअलाइज करें तो उसे हम टच कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, उसे कंप्लीटली किस कलर में है, क्या फील है, इसकी स्मेल कैसी है, इन चीज़ों को उसमें महसूस करते हैं। तो अब कैसे हम इन चीज़ों को महसूस करें, कैसे उन चीज़ों को मेंटली देखें विजुअलाइजेशन में, ताकि वो एक मेंटल नरेशन ना हो बल्कि हम एग्जैक्टली उस चीज़ को फील कर सकें। तो सबसे पहले बात करते हैं टच की। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आप किसी फैब्रिक को टच करना चाहते, जैसे कि स्मूदेस्ट ऑफ द फैब्रिक या फिर कोई लग्जूरियस ब्रांड, आपको नहीं पता वो कैसा फील होता है, कैसा टेक्सचर उसका होता है। तो आप सिंपली ये कीजिए कि आप किसी भी नॉर्मल शॉप पे जा सकते हैं और वहाँ पर जो थान वाले कपड़े होते हैं ना, जिनमें अलग अलग वेराइटीज़ होती है, सिल्क भी होता है, जॉर्जेट भी होता है, देयर आर सो मेनी वेराइटीज ऑफ क्लोथ्स, फाइन क्लोथ्स जिनका टेक्सचर होता है, स्मूथनेस होती है। आप उन्हें टच कीजिए और जो कपड़ा आपको सबसे सॉफ्ट लग रहा हो ना, उस फीलिंग को 2 मिनट के लिए लाइक लेट इट बी। कोई अगर देख रहा है ना तो उसको 2 मिनट देखने दीजिए उसको। बस आप अपनी आंखें बंद करके उस फैब्रिक को टच करते हुए फील कीजिए कि कैसा लग रहा है, ठंडा ठंडा लग रहा है, स्मूथ लग रहा है, वो कपड़ा ग्लाइड कर रहा है आपके हाथों में। उन चीज़ों को अपने माइंड में एक मेमोरी के तौर पे उन्हें स्टोर कर लीजिए। उस फील को याद रखिए और रैंडमली छू कर वापस आ जाएंगे ना, आपको कभी याद नहीं रहेगा। कॉन्शियसली
10 से 15 सेकेंड के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए, उस कपड़े को अपने हाथ पे रखिए और अपना फुल फोकस उस कपड़े के टेक्सचर पे लगाइए। बिना देखे जब आप उस कपड़े को फील करेंगे ना, उसकी स्मूथनेस, उसका टेक्सचर, उसकी ग्लाइड आपके हाथ पे आप फील कर पाएंगे। और फिर जब आप विजुअलाइजेशन कर रहे हैं ना, अगर आप वैसे ही स्मूथ टेक्सचर्ड फैब्रिक को फील करते हैं, और उसे ज़रूरी नहीं कि आप ये सोचें कि यार ये तो रेंज के हिसाब से काफ़ी रीजनेबल था या फिर वो उतना लग्जूरियस हाई ब्रांड नहीं था। आपके माइंड को नहीं पता, आप उसी टच को मैग्नीफाई कर दीजिए कि वाओ इट वाज सो स्मूथ अगेंस्ट माय स्किन, उसका टेक्सचर कितना अच्छा था, उस कपड़े की जो वो क्रिस्प सी महक थी, वो एकदम कपड़े का जो कड़कपन था वो कितना ज़बरदस्त था। उसे फील कीजिए कि उस फील को मैग्नीफाई कर दीजिए कि वो कोई नॉर्मल कपड़ा नहीं था, या नॉर्मल टेक्सचर नहीं फील किया आपने, आपने एक हाईएस्ट ब्रांड का जो टेक्सचर था वो फील किया है। आपके माइंड को नहीं पता कि लग्जरी ब्रांड का टेक्सचर क्या होता है और उस कपड़े का टेक्सचर क्या था। आप सिर्फ उस इमेज को अपने माइंड में रखते हुए उसे मैग्नीफाई कर दीजिए, उसे फील कीजिए कि दिस वॉज द रिचेस्ट फैब्रिक इन द वर्ल्ड। वो टेक्सचर आप फील कीजिए और धीरे धीरे आपको ना बिलीफ आना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे आप उन चीज़ों को महसूस कर पाएंगे और वो विजुअलाइजेशन जो अभी तक आप सिर्फ मेंटल नरेशन पे कर रहे थे ना, उसे जेन्युइनली आप देख पाएंगे। अब बात करते हैं स्मेल की। स्मेल कैन बी वेरीड। आप जैसे कहीं भी जाते हैं, आप लग्जरी परफ्यूम्स की बात करते हैं तो आजकल मॉल्स में या फिर स्टूडियोज़ में आप कहीं भी जाइए, जो छोटे छोटे मॉल्स होते हैं वहाँ पर भी आपको ये ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। नहीं तो आप अपने शहर के कोई भी बड़े मॉल में जा सकते हैं, ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। कोई आपको मना नहीं कर सकता कि आप इन परफ्यूम्स की स्मेल को सूंघ नहीं सकते या ट्राई नहीं कर सकते, या उनकी स्मेल को आप एक सेकंड के लिए महसूस नहीं कर सकते। तो आप जाइए किसी भी एक्सपेंसिव शोरूम में जाइए, उनके जो सबसे एक्सपेंसिव ब्रांड्स ऑफ परफ्यूम हैं आप उन्हें स्मेल कर सकते हैं और आंखें बंद करके उस स्मेल को लॉक करने की कोशिश कीजिए अपने माइंड में कि वो स्मेल कैसी फील हो रही है। फ्रूटी सी है, फ्रेग्रेंसी है, फ्लावर्स की स्मेल आ रही है, या कुछ एक रिच अरोमा जैसी स्मेल है, जो भी है, जैसी भी स्मेल आ रही है, थोड़ी सी टैंगी सी स्मेल है, थोड़ा सा फ्लोरल जैसा फील आ रहा है, उसे आंख बंद करके 5 से 10 सेकेंड के लिए अपनी मेमोरी में लॉक कर, कॉन्शियसली लॉक कीजिए। अनकॉन्शियसली सूंघ के चले आएंगे ना, भूल जाएंगे, जब तक घर पहुंचेंगे याद ही नहीं रह जाएगा। कॉन्शियसली जब आप वो चीज़ कर लेंगे ना, तो आपको रियलाइज होगा कि वो स्मेल आपके माइंड में लॉक हो गई। अब उस स्मेल को आप इन्हांस कर दीजिए अपने विजुअलाइजेशन से। धीरे धीरे आपको लगेगा कि आप उस स्मेल को रिक्रिएट कर पा रहे हैं अपनी इमेजिनेशन में विदाउट मेंटल नरेशन। और अगर मेंटल नरेशन फिर हो भी रहा है ना, तो आप चीज़ों को मे बी फ्लैश ऑफ अ सेकेंड, मूवी की तरह नहीं बट फ्लैश ऑफ अ सेकेंड, कुछ फ्लीटिंग इमेजेस आ रही हैं जा रही हैं, समथिंग लाइक दैट, या कुछ महसूस अजम्पशन सा आ रहा है कि यार नोइंग वाली फीलिंग, वो आना शुरू हो जाएगा और वो स्मेल आप रिकग्नाइज कर पाओगे, वो आपके माइंड में लॉक हो चुकी होगी। फिर आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप एग्ज़ाम में कुछ मार्क्स चाहते हैं कि आपके ना एग्जैक्ट इतने नंबर होने चाहिए, तो आप अपने नाम का एक प्रिंट आउट निकालिए। मार्कशीट्स अवेलेबल होती हैं इंटरनेट पे, आप कोई भी एक मार्कशीट निकालिए, उसको एडिट कीजिए, अपना नाम डालिए, अपने फेवरेट जो नंबर आपको चाहिए वो नंबर डालिए, उसे कलर में प्रिंट आउट कराइए और उसको 24 घंटे देखिए, ताकि वो जो इमेज है वो आपके माइंड में ना एकदम क्लैरिटी के साथ डेवलप होना शुरू होता है। जब आप उसे बार बार देख रहे होगे ना, तो वो नंबर आपके दिमाग में छपना शुरू हो जाएगा। फिर आप अपने एग्जाम्स को मैनिफेस्ट कर पा रहे होंगे कि यार मुझे इतने नंबर चाहिए थे, किस सब्जेक्ट में कितने आ रहे हैं, ग्रैंड टोटल कितना आ रहा है, किस में ए है, किस में बी है, किस में क्या आ रहा है, वो सब कुछ आप लिटरली देख पा रहे होगे, आपके नाम के साथ दिख रहा होगा। तो ये कहीं ना कहीं आपकी विजुअलाइजेशन को पावरफुल बनाएगा, क्योंकि अब आप उसको देख पा रहे हैं। अगर साउंड की बात करें तो साउंड तो सबसे इजी है। जब आप किसी को, जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई मूवी देख रहे हैं, वहाँ पे डायलॉग्स जो देखते हैं, तो कहीं ना कहीं आप मेंटली भी उन डायलॉग्स को सुन पाते हैं ना। तो वैसे ही आप अपने माइंड में सोचिए कि किसी ने आपको कंग्रेचुलेट किया, जैसे मान लीजिए आपका बर्थडे था, किसी ने आपको हैप्पी बर्थडे विश किया, तो वो हैप्पी बर्थडे की विश आपके माइंड में आपकी फ्रेंड की वॉइस में फीड होती है।
आप उसको एक्चुअली विजुअलाइज कर पा रहे थे, मेमोरी में याद कर पा रहे थे, आपकी फ्रेंड की वॉइस क्लैरिटी से आप डिकोड कर पा रहे थे कि हाँ ये उसी की आवाज़ थी। इवन दो आप उसे मेमोरी में सोच रहे होते हैं ना, आपकी फ्रेंड की वॉइस डिस्टिंक्टिव होती है। सिमिलरली आप मान लीजिए कि कोई ऐसा ओकेजन या फिर कहीं कुछ ऐसा आपने अचीव किया था जिसमें आपको किसी ने कॉन्ग्रेचुलेट किया, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, टीचर्स हो। उस मोमेंट को याद कीजिए, अपने टीचर्स की वॉइस को याद कीजिए और उस विजुअलाइजेशन को यूज़ कीजिए किसी भी फर्दर अचीवमेंट के लिए। जैसे कि आप कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हैं, कोई जॉब चाहते हैं या फिर किसी भी तरह का कोई अचीवमेंट पाना चाहते हैं। अज्यूम कीजिए कि ऑलरेडी आप पा चुके हैं और उसी पास्ट मेमोरी के कॉन्ग्रेचुलेशंस को आप यहाँ पे दोबारा से विजुअलाइज कीजिए, कनेक्टिंग द मेमोरी कि जो हुआ नहीं है उसमें आपको लोग ऐसे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, तो वो आपके लिए विजुअलाइज कर पाना आसान हो जाएगा। अगर आप टेस्ट की बात करें तो आप कुछ भी, जैसे आप कोई आइसक्रीम टेस्ट कर रहे हैं या फिर आप कोई स्वीट डिश टेस्ट कर रहे हैं या सेवरी का टेस्ट कर रहे हैं, तो आप खाते चले जाओगे ना, तो उसका जो अरोमा है, उसका जो सेंस है, वो आपके माइंड में लॉक नहीं होगा। तो 5 से 10 सेकंड के लिए आप कोई भी अपनी फेवरेट चीज़ खा रहे हो, वेदर इट्स अ चॉकलेट, वेदर इट्स एन आइसक्रीम, वेदर इट्स सम फेवरेट फूड, पिज्ज़ा, बर्गर या फिर कोई ट्रेडिशनल फूड आइटम, कोई करी, जब आप उसे खा रहे हो ना, 2 सेकेंड के लिए अपनी आंखें बंद करके उसको मुंह में रखते वक्त उससे पहले आप उसे स्मेल कीजिए, ताकि उसका जो अरोमा है वो आपके माइंड तक पहुंचे कि ओके इसकी जो स्मेल है वो कितनी अच्छी है। जैसे अगर आप स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम खाते हो, जब आप उसे स्मेल करते हो देयर इज अ वेरी स्लाइट फ्रेग्रेंस ऑफ स्ट्रॉबेरी जो आपको ये रियलाइज कराती है कि ओके दिस इज स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। फिर आप उसे मुंह में रखिए और उसे फील कीजिए कि यार एक टेक्सचर जो धीरे धीरे आपके मुंह में मेल्ट हो रहा है, वो आइसक्रीम जो ठंडी ठंडी है आपके पूरे मुंह में एकदम से कूलनेस आप फील कर पा रहे हो, वो धीरे धीरे आपके माइंड में मेल्ट हो रही है, उसकी स्वीटनेस आपकी टंग में आपको फील हो रही है। और जब आप ये कॉन्शियसली आंखें बंद करके 5 से 10 सेकेंड के लिए फील करोगे ना, तो आप टेस्ट को समझना शुरू कर दोगे और इसी टेस्ट को आप रेप्लिकेट कीजिए कि ये कोई नॉर्मल आइसक्रीम नहीं थी। आपके माइंड को नहीं पता कि नॉर्मल आइसक्रीम क्या होती है, लग्जरी आइसक्रीम क्या होती है। अज्यूम कीजिए कि ये आइसक्रीम सबसे बेहतरीन आइसक्रीम थी, वन ऑफ द बेस्ट आइसक्रीम्स दैट यू एवर टेस्टेड। उसे एक इमेजिनरी सिनेरियो में लेके जाइए, उसकी स्मूथनेस, टेक्सचर, उसकी जो ठंडक है उसको अपने माइंड में इन्हांस कर दीजिए कि दिस वॉज द मोस्ट अमेजिंग डेजर्ट जो आपने आज तक खाया था। और इसे रेप्लिकेट करते जाइए और धीरे धीरे आपको रियलाइज होगा कि अब विजुअलाइजेशन में टेस्ट को लाना उतना ही आसान हो चुका है। जो हम अभी तक सिर्फ मेंटल नरेशन दे रहे थे टेस्ट का, अब हम उस टेस्ट को एक्चुअली फील कर पा रहे हैं। एंड आपके जितने भी विजुअलाइजेशंस है ना, स्टार्टिंग में उन्हें बहुत शॉर्ट रखिए। जैसे कि अगर आप कोई एग्जामिनेशन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लिसन द कॉन्ग्रेचुलेशंस और उसे रिपीट कीजिए लूप में। अगर आप रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं तो अपने पार्टनर के उस हक को सोचिए, और या तो आप खुद को भी ऐसे हक कर सकते हो और उस फील को इमेजिन कीजिए। वो आपके लिए ईजी हो जाएगा कि इट्स ईजियर टू लॉक अ स्मॉल सीन, कि आप एक बहुत मेंटली बड़ा नरेशन जो होता है वो आप इजीली रिपीट नहीं कर पाते। छोटा सा टेक्स्ट होता है ना, हग, आप बार बार मेंटली उसको सोच सकते हो। आप अपने किसी फ्रेंड को हग कर लो, फिर अपने फ्रेंड को रिप्लेस कर दो अपने लाइफ पार्टनर से और इमेजिन करो दैट आप उसको हग कर रहे हो। इट डजेंट मैटर कि वो लड़का ही हो या लड़की हो, वो आपके सेम जेंडर फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, आपके सिबलिंग्स भी हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं। सिर्फ उस फील को जानने के लिए कि यार कैसा लगेगा अगर मैं हग कर रहा हूँ, और फिर उस फीलिंग को रेप्लिकेट करते जाइए। और ये छोटी छोटी एक्सरसाइजेस जब आप करेंगे ना, आप कहीं भी जा रहे हैं, आप अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने गए, घूमते वक्त जब आप राइड पे हैं, वेदर यू आर इन ऑटो, वेदर यू आर ऑन अ कार और यू आर ऑन अ बाइक, एनीवे, 5 से 10 सेकेंड के लिए अपनी आंखें बंद करके उस राइड को फील कीजिए। जो हवा आपके चेहरे पे लग रही है, जो स्मेल एयर में है, उस स्मेल को फेस कीजिए। मान लीजिए आप बारिश वाले दिन पे निकले हैं, तो बहुत ठंडी सी हवा है, बारिश की हल्की बूंदें जो आपके चेहरे पे लग रही हैं, हवा में हल्की सी मिट्टी की खुशबू है, उस लॉक कर दीजिए अपने माइंड में उस स्मेल को, उस
फील को अपने माइंड में ना आंखें बंद करके लॉक कर दीजिए और फिर इस सिनेरियो को रेप्लिकेट कर दीजिए किसी भी टाइप की सिचुएशन में जो आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। एंड नाउ इट विल बिकम ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि विजुअलाइजेशन हमें जेन्युइनली करना कैसे। फिर आपके जो मेंटल नरेशंस है ना वो धीरे 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 कम होते चले जाएंगे, क्योंकि अब आप एक्चुअली चीज़ों को विजुअलाइज कर पाएंगे, क्योंकि आप उनके टच को, उनकी स्मेल को, उनके टेस्ट को, उनकी साउंड को एक्चुअली रेप्लिकेट कर पा रहे हो, क्योंकि इन छोटी छोटी चीज़ों में आपने उन चीज़ों को फील किया है और फिर उन चीज़ों को कोलैबोरेट किया है अपनी विजुअलाइजेशन में। सो आई होप आपको इस वीडियो में ये मदद मिली होगी कि आप कैसे जेन्युइनली विजुअलाइज कर सकते हैं और अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप अपने व्यूज़ को कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप अपनी क्वेरीज़ को भी मेरे साथ शेयर करें, या किस तरह की डाउट्स आपके माइंड में आते हैं आप उनको शेयर कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली उनका आंसर आपको प्रोवाइड करूँगी कि आप अपनी लाइफ को अगर जेन्युइनली चेंज करना चाहते हैं तो स्टॉप चेजिंग वीडियोज़ और रूटीन्स जो सिर्फ और सिर्फ ऊपर से चीज़ों को बताते हैं, जो आपको जेन्युइन टास्क्स नहीं बताते। आप अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथों में लीजिए और एफर्टलेस एक्शन के जरिए कैसे आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। एक्शन विल ऑलवेज बी देयर, बट जब आप अपनी ड्रीम लाइफ को मैनिफेस्ट करते हो ना तो वो ही सेम एक्शंस एफर्टलेस हो जाते हैं, क्योंकि आपको चाहिए वो चीज़। तो वो कोई भी एफर्ट हो वो एफर्टलेस होगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको आपकी ड्रीम लाइफ पे लेके जा रहा है। आप फ्रस्ट्रेट नहीं होगे, आप एंशियस नहीं होगे अगर वो आपके सपनों से अलाइंड है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही और कंटेंट को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड ऑल्सो लाइक, शेयर एंड कॉमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।